हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ रितु। मैंने जैसे आपसे कहा था कि आज से हमारी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारा पहला टेस्ट है जो कि फुल लेंथ टेस्ट है। सभी सब्जेक्ट इसमें मिलेंगे। हम लोग टेस्ट सीरीज़ साथ में करेंगे वीकली और हम लोग अपने सारे सब्जेक्ट कवर करते रहेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसका एनालिसिस कल होगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हर हफ्ते यहाँ पे मिलेंगे आपको टेस्ट सीरीज़ प्लस आपको डिटेल एनालिसिस। ठीक है, और एनालिसिस का पॉइंट वाइज नोट्स भी आपको मिलेगा इसी चैनल पे, अब फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, जैसे रियल एग्ज़ाम में आप लोग टेस्ट सीरीज़ देते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, बस वैसे ही है ये। टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो है 150 क्वेश्चन है जो कि आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आप लोग आंसर बताएंगे। बाकी नेक्स्ट डे इसका एनालिसिस भी आएगा, वो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये टेस्ट सीरीज़ किसी कोचिंग संस्थान की है जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, आप लोग को पता चल ही जाएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में प्रसिद्ध पंक्ति खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, लिखी थी? नंबर 1 महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू और सुभद्रा कुमारी चौहान और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें से आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का देख रहा हो तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जिससे कि आप लोग को किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, कैनिंग, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस। आंसर बोलिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ईश्वर विद्यासागर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ये प्रिंट हो गया है शायद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुविवाह के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में गैर ब्राह्मणों के लिए संस्थान के द्वार खोले और ज्ञान पर पारंपरिक एकाधिकार को तोड़ने के लिए पश्चिमी विचारों को अपनाया। नंबर 1 है केवल एक दो, केवल 2, ना तो 2 ना तो 3। ठीक है, आंसर आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन में फिर से दिखा देती हूँ आप लोग को। क्वेश्चन देख के आप लोग आंसर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 20वीं सदी के आरंभ में महाराष्ट्र में निराश्रित हिंद नागरिक, विटाल विध्वंसक और मजूर पत्रिकाएं प्रकाशित की? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, किशन फागुजी बंसोड़, ज्योतिराव फुले, गोपाल बाबा वालंगर। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन दोबारा पढ़िए और इसका आंसर देखिए। हाँ, आप लोग ये टेस्ट सीरीज़ के साथ में जब आप बैठेंगे तो माहौल बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम वाला ही रखिएगा, कोई भी आपके पास ना रहे, और एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिएगा जिसमें से ऑप्शन लिख के जो भी सही लगे क्वेश्चन का नंबर और ऑप्शन उसके बगल में लिखिएगा। नेक्स्ट कल आंसर की आएगी तो आप लोग मैच करिएगा, फिर उसका एनालिसिस देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में, और ये जो पहले छूट गया था इसको, ये बाल विवाह और ये बहु विवाह था। ठीक है, जो समझ में ना आए वो इंग्लिश वाले में देख लीजिए, उसको सही से लिखा हुआ है, हिंदी में मिसप्रिंट है, इंग्लिश में एकदम सही लिखा हुआ है। 5th वाला भी इंग्लिश में देखिए सही लिखा हुआ है। भारत में थियोसोफिकल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मूलतः 1875 में न्यूयॉर्क में भारतीय दर्शक से प्रेरित पश्चिमी लोगों द्वारा की गई थी। इस आंदोलन ने वैज्ञानिक तर्कवाद के पक्ष में कर्म और पुनर्जन्म जैसी मूल हिंदू मान्यताओं को अस्वीकार किया। इसको आप लोग एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, तो मैं नेक्स्ट पेज ओपन करूं। वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं। वो 2 क्वेश्चन ही था, बस इतना ही है। फिर लिखा हुआ इसमें कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, उन्हीं 2 में से कोई एक सही है, आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से। 6 नंबर देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद शुरू किए गए प्रशासनिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत के राज्य सचिव को, दोबारा पढ़िए, से भारत के राज्य सचिव को 15वीं सदस्यीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी, जिसके कम से कम 9 सदस्य भारत में 10 वर्षों तक सेवा कर चुके हों। दूसरा, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इसके सदस्य विभागों के प्रमुख एवं उसके सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए, इन दोनों में से कोई एक सही है, आप लोग देख लीजिए और सही उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आप लोग वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर यहाँ पे टेस्ट सीरीज, उसका एनालिसिस और भी चीज़ें आपको यहीं पे मिलने वाली है। 7th नंबर क्वेश्चन है।
1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया और उसे निम्नलिखित रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया। जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसी में से कोई एक सही है। पहला है न्यायिक मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय, भूमि बंदोबस्त को विनियमित करने के लिए राजस्व बोर्ड, विधि निर्माण के लिए शाही विधान परिषद, भारतीय मामलों के लिए क्राउन की कार्यकारी परिषद। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है आप लोग टिक कर लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1, अधिनियम ने सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी, लेकिन उस पर मतदान करने या संशोधन करने की अनुमति नहीं दी। दूसरा है, सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति थी, लेकिन आंतरिक प्रशासन से संबंधित मामलों पर नहीं। आप इसको लक्ष्मीकांत में या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको इसको अच्छे से समझ में आएगा। ये एक्ट्स वगैरह पॉलिटी में भी दिया गया है, लक्ष्मीकांत में, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी दिया गया है। जैसे अनुपूरक प्रश्न है कि प्रश्न के अंदर प्रश्न करना, और ये 1892 अगर एक्ट आप पढ़ेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। चलिए आंसर इसका देख लीजिए, दोनों में से कोई एक सही है या दोनों सही हो सकते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के दौरान पारित प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के दौरान पारित प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत सचिव की भारतीय परिषद को समाप्त करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा है, कांग्रेस ने केवल भारत में ही सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करने की मांग की। दोनों में से कौन सा सही है आप लोग देखिए, अपनी कॉपी में टिक कर लीजिए। जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, मतलब सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं देख रहे हैं वो क्वेश्चन देखें, भले टेस्ट अटेम्प्ट ना करें, ठीक है। 2 घंटे आप बैठेंगे तो रियल एग्जाम जैसा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में कांग्रेस पूर्व राजनीति संघों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये 2026 की है, रिसेंट ही, मतलब ये इसी ईयर की है। आप लोग ये मत सोचिए कि ये पुरानी है, ये एक कोचिंग की ही है जो कि मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और इसको एनालिसिस भी अच्छे से डिटेल में कराऊंगी। बस मेरा समझाना और उसको अच्छे से एनालिसिस करवाना मेरा उद्देश्य है, इस वजह से मैं ये टेस्ट सीरीज़ करा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें इसलिए इसके जितने भी नोट्स, जैसे ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसके बारे में आप पढ़ के उसको नोट्स में लिख लीजिएगा। जैसे कि लास्ट में जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से पहले आप उसको रिवीजन करिए, क्योंकि इसमें सब कुछ है, जितना भी मतलब करंट है रिलेटेड है वो भी इसमें इंक्लूड है, और बाकी सारा स्टैटिक पार्ट्स भी है, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय कल्याण पर ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए की थी। दूसरा है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जमींदार समर्थक पूर्वाग्रह के विरोध में की गई थी। दोनों में से कोई एक सही है या दोनों सही हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर है, राष्ट्रवाद और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नंबर 1 सुरेंद्रनाथ बनर्जी, नंबर 2 आनंद मोहन बोस, थर्ड है शिशिर कुमार घोष, नंबर डी है WC बनर्जी। अब इसमें 4 में से कोई एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा मुख्य रूप से किस घटनाक्रम के विरोध में दिया गया था? मतलब कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, ये किसने बोला था, ठीक है। मतलब घटनाक्रम के विरोध में दिया गया था, ये बताना है आपको, ठीक है। तो पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सामूहिक मताधिकार से वंचित करना, और 1892 के अधिनियम के तहत परिषदों में निर्वाचित बहुमत और बजटीय शक्तियों का अभाव, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा अधिरोपित अत्यधिक भू राजस्व। नंबर डी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना नमक कर लगाना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13। अभी इंग्लिश वाला हम दिखा देंगे। 1907 के सूरत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मुख्य असहमति इस बात पर थी कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर विस्तारित किया जाए या नहीं। नंबर 2 है, नरमपंथी चाहते थे कि तिलक की अध्यक्षता में नागपुर में अधिवेशन हो, जबकि गरमपंथी तिलक को अध्यक्षता से वंचित करने के लिए सूरत में अधिवेशन चाहते थे। कौन सा सही है? A, B, C या फिर D? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
पहले इंग्लिश वाले लोग आप देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, ठीक है। हम लोग तब तक 14 देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मार्ले मिंटो सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? हिंदी वाले में कितना सारा मिसप्रिंट होता है। हम लोग के रियल एग्जाम में भी हिंदी में ही गलतियाँ होती हैं और यहाँ टेस्ट सीरीज़ में भी ये कोचिंग वाले भी हिंदी में ही गलतियाँ करते हैं। हम ही हिंदी वाले ही चाहे इधर हो चाहे उधर से वही फंसते हैं। नंबर 1 है, इन सुधारों ने पहली बार भारत में विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष चुनावों के सिद्धांत को लागू किया। दूसरा है, इन सुधारों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए, लेकिन आवंटित सीटों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में रखी गई थी। तो इन दोनों में से कोई एक सही है या दोनों सही हो सकते हैं। आप लोग देख लीजिए और ऑप्शन टिक कर दीजिए। टिक ऑप्शन मैं आपको दिखा दे रही हूँ और इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। देखिए इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी और ये इसका ऑप्शन है ABCD, 1 2 ना तो 2 ना ही 3, मतलब 1 और 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर देखते हैं। द इंडियन एसोसिएशन 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका 1905 में लंदन में स्थापित किस क्रांतिकारी केंद्र से प्रकाशित हुई थी? नंबर 1 है इंडिया लीग या इंडिया हाउस, स्वराज भवन, नेशनल होम सोसाइटी। 15 इसमें से देख लीजिए कौन सा सही होगा आपके लोगों के हिसाब से। नंबर 16 है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है, युगांतर समूह ने पूर्वी बंगाल और असम के पहले, ये इंग्लिश वाला वर्ड आप लोग देख लीजिए, ठीक है। लेफ्टिनेंट ये गवर्नर, ये यहीं पे लिखा हुआ है, असम के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सर फुलर की हत्या का असफल प्रयास किया। रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय होर्डिंग पर बम हमले के लिए जिम्मेदार थे। ऑप्शन देखते हैं इसके। A, B, C और D इसके ऑप्शन है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लाहौर में चरमपंथी संगठन अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन की स्थापना की और भारत माता पत्रिका प्रकाशित की? लाला हरदयाल, अजीत सिंह, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय। आंसर आप लोग टिक कर लीजिए। 18 नंबर है, कुंडारा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, पजहसी राजा का विद्रोह, वेलुथम्पी का विद्रोह, पॉलीगर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह। ठीक है, आप लोग इसमें से आंसर टिक कर लीजिए कॉपी में। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंग्लिश वाले अपना क्वेश्चन इसमें से देखते रहें, ठीक है, सेम ही है सब। 19 नंबर है, 1859 के नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? का नेतृत्व बंगाल के नादिया जिले में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया। दीनबंधु मित्र का नील दर्पण नाटक इसी आंदोलन के दौरान लिखा गया था। अब इन दोनों कथनों में से कोई एक कथन सही है या दोनों सही हो सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो रोक के आप लोग क्वेश्चन दोबारा पढ़ सकते हैं। नंबर 20 है, प्रसिद्ध वुड्स डिस्पैच जिसे प्रायः भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किस गवर्नर जनरल के कार्यालय के दौरान जारी किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। दोनों में चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। 21 है, ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के संदर्भ में हाफ लोफ सिस्टम शब्द किस अधिनियम को संदर्भित करता है? हाफ लोफ सिस्टम। ठीक है, आप लोग ये एक्ट पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। नंबर 1 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22। निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने ब्रिटिश भारत में जिला स्तर पर कार्यकारी और न्यायिक कार्यों को अलग किया? नंबर 1 वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, 22 ये। 23 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से रक्त और वर्ण से भारतीय परंतु रुचि और बुद्धिमत्ता के में अंग्रेज व्यक्तियों का एक वर्ण विकसित करने के विचार का समर्थन किया था? किसने किया था? विलियम बेंटिक, चार्ल्स मैडकॉफ, थॉमस मैकाले, लॉर्ड कर्जन। इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लीजिए 22, 23। ठीक है, 24 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। नंबर जो ए दिया गया है उसको व्यापगत सिद्धांत का प्रयोग उन रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के लिए किया जाता था जहां शासक की मृत्यु पुरुष उत्तराधिकारी के बिना हो जाती थी। आर
जो इसका कारण है वो पढ़िए। अवध को वर्ष 1856 में अंग्रेजों द्वारा कुशासन के आधार पर अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। अब इसमें से आप लोग देखिए, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक ऑप्शन है जो आजकल हम लोग के एग्ज़ाम में आते हैं। यूपीएससी वाला तो इस बार ऑप्शन में तो बहुत ही अलग लेवल के ऑप्शन बनाए गए थे। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा। जैसे ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है, और ए सही है किंतु आर गलत, ए गलत है किंतु आर सही। देख लीजिए इसमें आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कभी कदार। 25 है, हुगली के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सी दो यूरोपीय शक्तियाँ शामिल थी? नंबर 1 अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच, पुर्तगाली डच, अंग्रेज और पुर्तगाली। हुगली के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सी दो यूरोपीय शक्ति शामिल? इसमें कौन से यूरोपीय हैं आप लोग जानते होंगे। 26 नंबर पे आते हैं। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार से 3 प्रसिद्ध फरमान प्राप्त करने वाले एक अंग्रेजी मिशन का नेतृत्व किसने किया था? थॉमस रो, थॉमस एल्बर्ट, विलियम हैजेज, जॉन सुरमन। कौन सा सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27 फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, किंग लुइस 14 है ये। किंग लुइस 14 के मंत्री कॉलबर्ट ने कंपनी की स्थापना की। इसे भारत में फ्रांसीसी व्यापार पर 20 वर्षों के लिए एकाधिकार मोनोपोली प्रदान किया गया था। ठीक है, नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। ए बी सी डी में से कौन सा सही है आप लोग देखिए। 28 है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऐसे ही कई सारे युद्ध हैं जो कि हिस्ट्री में दिए हुए हैं, उनको आप सारे सर्च करके एक जगह उनको लिख लीजिए ताकि याद करने में आसानी हो। पहला ऑप्शन है, युद्ध के दौरान ब्रिटिश और मराठा सेनाओं के मध्य वडगांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सालबाई की संधि ने इस युद्धकालीन शत्रुता को समाप्त कर दिया और आगामी 20 वर्षों तक अंग्रेजों एवं मराठों के बीच शांति सुनिश्चित की। नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 केवल 1, बी 2, सी 1 2, डी ना तो 2 ना ही 1। 29 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस सेशन मतलब अधिवेशन बनारस अधिवेशन जो कि 1905 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और इसे स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। नरमपंथियों ने बहिष्कार कार्यक्रम को बंगाल से आगे बढ़ाने का समर्थन किया और इसके पक्ष में एक सशक्त प्रस्ताव पारित किया। नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। ये ऑप्शन है ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में ब्रिटिश का खानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही? इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। विथ रेफरेंस टू अर्ली इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, नंबर 1 है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना वर्ष 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। पूर्वी भारत में पहला ब्रिटिश कारखाना वर्ष 1653 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसका विकास बाद में फोर्ट विलियम के रूप में किया गया। नीचे दिए गए उत्तर सही चुनिए। ठीक है, ए बी सी डी। 31 नंबर है, गंडमक की संधि 1879, इधर देख लीजिएगा, इंग्लिश ट्रीटी ऑफ गंडमक 1879 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अफगानिस्तान के अमीर को अपनी विदेश नीति भारत सरकार के परामर्श से संचालित करनी थी। ब्रिटिशों को काबुल में एक स्थायी रेजिडेंट नियुक्त करने की अनुमति दी गई। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, कोई भी सही हो सकता है। ठीक है, 32 है, महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राजस्व लेखों में महल शब्द का प्रयोग एक वित्तीय इकाई को दर्शाने के लिए किया जाता था। द टर्म महल वॉज यूज इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स टू डिनोट ऑफ फिजिकल यूनिट। सेकंड नंबर है, इस व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति केवल एक ही गांव पर अधिकार रख सकता था। देखिए, ये सारे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से लग रहे हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के लग रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। तो आप लोग ने इंस्पेक्टर अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। वो काफ़ी मोटी बुक होती है, उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसको पढ़ लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। पिछली बार भी यूपीपीसीएस में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। ऑप्शन है ए बी सी डी, कौन सा सही है आप लोग देख लीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अफगानिस्तान के प्रति कुशल आक्रमणीयता की नीति शुरू की? लॉर्ड लेटिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉरेंस
और ये है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, इसमें से कोई एक सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, नीचे दिए गए हैं इनमें से वही ए और आर वाले क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर 1 ए दिया हुआ है, मैसूर युद्धों ने स्थानीय शक्तियों की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षाओं और फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन के रणनीतिक महत्व को प्रतिबंधित किया। आर दिया, हैदर अली और टीपू सुल्तान पहले भारतीय शासकों में से थे जिन्होंने यूरोपीय शैली के प्रशिक्षण और हथियारों के माध्यम से अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण किया। नीचे दिए गए कोड देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है किंतु आर गलत, ए गलत है किंतु आर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35। महात्मा गांधी ने गंगाधर राव देशपांडे को लिखा, केवल मृत्यु मुझे बेलगाम जाने से रोक सकती है। उन्होंने यह बात निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के भाग लेने के अपने आशय के संदर्भ में कही थी। कर्नाटक में खादी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1923, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत वर्ष 1919, बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन वर्ष 1924, होम रूल लीग का अधिवेशन वर्ष 1916। इसमें से कौन सा सही है, ऑप्शन देख लीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं 36। दिसंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है, नॉन कॉर्पोरेशन के दौरान कांग्रेस द्वारा असहयोग कार्यक्रम का औपचारिक रूप से समर्थन किया गया। इसमें कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्यों वाली एक कांग्रेस कार्यकारिणी समिति CWC मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया गया। ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C, D। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही। तिलक ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा और तर्क दिया कि अलग राजनीतिक अपराधों के लिए सभी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। गांधी ने एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया और इसमें होम रूल लीग के युवा सदस्यों को शामिल किया, लेकिन पैन इस्लामिस्टिक से दूरी बनाए रखी। नीचे दिए गए कुछ सही, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुस्लिमों की भागीदारी काफ़ी अधिक थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या असहयोग आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या के आधी थी। क्या ये सही है, A, B, C, D। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कथन बताइए, कौन सा सही है कौन सा गलत। जस्टिस संहिता के अनुसार यदि कृषि उपज सामान्य उपज के 1/3 से कम हो तो किसान कर में छूट के हकदार थे। अंततः ब्रिटिश सरकार संबंधित वर्ष के लिए कर को माफ़ करने और जब्त की गई संपत्ति वापस करने पर सहमत हुई। नीचे दिए गए ऑप्शन A, B, C देख लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, स्वराज की और नो चेंजेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। नो चेंजर्स ने परिषद में प्रवेश का समर्थन किया जबकि स्वराजवादी ने इसका विरोध किया और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। स्वराजवादी का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद और M.A. अंसारी ने किया जबकि नो चेंजर्स का नेतृत्व C.R. दास और अजमहल खान ने किया। ऑप्शन केवल 1 केवल 2 ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन को देख लीजिए और टिक अप कर लीजिए अपनी कॉपी में ABCD के हिसाब से। और अब ये क्वेश्चन हम लोग यहीं 14 तक रखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर 2 घंटा किसी को बैठना पड़ जाए तो नहीं बैठ जाएगा। पहले हम थोड़ा कम टाइम पे बैठेंगे, उसके बाद मतलब कम टाइम अपना टेस्ट सीरीज देंगे, जैसे कि 30 मिनट फिर 40 फिर 50, इस तरह से 2 घंटा हम लोग आराम से बैठ पाएंगे। तो ये इस पहले टेस्ट सीरीज़ में 40 क्वेश्चन होंगे, फिर आगे जो है उसमें 100 होंगे, फिर उसके बाद 150 होंगे। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। 40 तक हो गए, बाकी जो बचे हुए नेक्स्ट वाली वीडियो में आएंगे। आपको ये टेस्ट सीरीज रेगुलर ऐसे ही चलेंगी हमेशा, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका एनालिसिस जो है कल आ जाएगा 14 क्वेश्चंस का। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज भी आ जाएंगी संडे तक। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेस्ट सीरीज को अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के उसको आंसर दीजिए। थैंक यू। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना।